जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में बहुत ही पुराने संगत का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो आप सभी संगत लोग गुरु जी महाराज जी के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी। और साथ ही सत्संग को हमारे गुरु परिवार में शेयर भी जरूर करें, ताकि गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। तो संगत जी, मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि संगत जी, आप सत्संग को बड़े भाव से आनंद पूर्वक मन को एकाग्र करके और दोनों आंखें बंद करके बड़े मंदिर में गुरु जी के स्वरूप को देखें और सत्संग का संपूर्ण आनंद लें संगत जी। सत्संग को आप अपने परिवार व हमारे गुरु परिवार में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनाने वाला व सत्संग सुनने वाला दोनों को गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद सदैव सदैव जो है मिलता रहता है। तो संगत जी, जिसको आप सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी महाराज जी का, उसको भी ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, जो भी आपके परिवार में लोग हैं या आपके जो मित्र हैं, उनको भी गुरु जी महाराज जी के बारे में अवगत कराएं और सत्संग सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी परिवार से अपने परिवार को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। उसमें भी आपको गुरु जी महाराज जी की भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और संगत जी, आपको ढेर सारी जो है खुशियाँ मिलेंगी, चाहे आपके घर में किसी बच्चे की शादी हो या आपके बच्चे की जो है नई नई जॉब लगनी हो, मतलब कोई भी आपके परिवार में कोई भी खुशी है वो आपको जरूर मिलेगी संगत जी। ये आपको जो है 100% ये जो फैक्ट बात है। तो संगत जी, आप सत्संग को जो है ध्यानपूर्वक अंतिम आखिरी तक आप जरूर सुने संगत जी, क्योंकि ये सत्संग जो है हमारे इस संगत परिवार के लिए है। जो भी अपने शरीर के रोगों से पीड़ित है, दुख है या उसको कष्ट है, हो सकता है यह सत्संग जो है सुन के उसके शरीर के रोग जो हैं, कष्ट जो हैं दूर हो जाएं। तो इसलिए संगत जी, ये जो सत्संग है, आप ये समझे कि आप जो है गुरु जी के दरबार में बैठे हैं और गुरु जी का ही यह सत्संग है। ये हमारा कोई सत्संग नहीं है संगत जी, ये तो गुरु जी महाराज का ही सत्संग है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से भी जो भी सत्संग संगत है उसके जो है ना रोग दूर हुए हैं संगत जी। आप जो है जो पुराने पुराने जो अंकल लोग हैं, आंटी लोग हैं, आप उनके सत्संग को सुनिए। आप जो है आधे रोग तो हमारे सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, आप जो है सत्संग को बड़े आराम से मन लगाकर ध्यान से सुने संगत जी। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनाने पहले मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। संगत जी, एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उस दिन मैं मात्र फला आहार ले सकती थी। संगत जी, जब हम गुरु जी के संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर प्रसाद नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। संगत जी, उस दिन 200 से अधिक भक्त आए हुए थे और लंगर के जो है 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरु जी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे आखिरी चक्र में लंगर खाने को कहा। संगत जी, व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं पहली मंजिल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर पहली मंजिल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठे रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। संगत जी, इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला, गुरु जी के निर्देशों का पालन नहीं करना, और दूसरा, गुरु जी को धोखा देने का प्रयास। संगत जी, नीचे आने पर गुरु जी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में मिठाई लाने का आदेश दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने प्रसाद बांटना शुरू किया और जब मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रसाद दिया। संगत जी, जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे
उतना ही फल देना चाहते हैं। संगत जी, घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा किया तो मुझे अपनी भूल का बहुत ही आभास हुआ। संगत जी, गुरु जी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु जी की कृपा अधूरी है। संगत जी, बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरु जी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है। किंतु जब भी लंगर प्रसाद मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिसे यह अवसर निकल नहीं जाए। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, यह था बहुत ही पुरानी आंटी का ब्लेसिंग भरा सत्संग। तो संगत जी, आप सभी लोगों को इस सत्संग से उत्तर मिल गया होगा कि आप लोगों के मन में जो उथल पुथल चल रही थी और जो मन में शंका हो रही थी कि अगर मेरा व्रत है तो हम वहाँ लंगर प्रसाद नहीं करेंगे। संगत जी, गुरु जी के यहाँ तो जो लंगर प्रसाद है वो जो है एक दवाई है, वह अमृत है। उसको हमें, गुरु जी के प्रसाद को तो हमें बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो देवों के देव महादेव हैं। क्या पता वह लंगर प्रसाद आपके जो भी शरीर में रोग है, क्या पता वह लंगर प्रसाद आपका जो है कष्ट का निवारण करे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। यह तो गुरु जी महाराज को ही पता है कि गुरु जी महाराज हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, हमको कौन सा फल देना चाहते हैं। तो संगत जी, आपके मन की जो शंका हो रही थी ना, सब दूर हो गई होगी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ये गुरु जी महाराज जी की नियम है। हम गुरु जी की दृष्टि से जो है कभी भी भाग भी नहीं सकते और उनकी दृष्टि से जो है ओझल भी नहीं हो सकते। संगत जी, गुरु जी महाराज स्वयं बोलते थे आंटी लोगों को व्रत मत रखा करो, क्योंकि संगत जी मैंने भी एक पुरानी आंटी का सत्संग सुना था। उसमें खुद आंटी ने बोला था कि गुरु जी महाराज अपने भक्तों को जो है व्रत रखने के लिए मना करते थे। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी को तो सब पता है अपने भक्तों के बारे में, वह तो जाने जान है, इस लोक के देवों के देव महादेव हैं, महाशिव हैं। जय गुरु जी की। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी से मैं यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर आप अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी की। संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज।